ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास केमिस्ट्री में आज हम करने जा रहे हैं वन टॉप फैक्टर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स। हमने वन टॉप फैक्टर को थ्योरेटिकली स्टडी किया था। आज उसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं देखो। वन टॉप फैक्टर कंपटीशंस व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना, जैसे हमने पढ़ा था वन टॉप फैक्टर्स को हम आई से डिनोट करते हैं और वन टॉप फैक्टर हमें क्या बताता है, एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास। ऑफ सॉल्यूट या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस या एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास कितना है वो हमें क्या बताता है, वन टॉप फैक्टर बताता है। अब वन टॉप फैक्टर्स को हमने कैलकुलेट करना सीखा था किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए या कोई भी सॉल्यूट इन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हाउ कैन सो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। आज इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। देखो फर्स्ट वन हमसे कहे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर इफ सोडियम कार्बोनेट 50% dissociated in aqueous solutions। देखो यहाँ सिंपली हमें दे रखा है कि डिसोशिएटेड हुआ है और परसेंटेज ऑफ डिसोशिएशन है। गिवन डाटा में हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिसोशिएशन के लिए अपने पास फॉर्मूला था 1 + n-1 × अल्फा। ये जो हमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बता रहा है, हमें पर 100 दे रखा है। दैट मीन्स हमें डिग्री ऑफ डिसोशिएशन यूनिटी के अंदर निकालना है। आपको 50% दे रखा है तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, ये 0.5। अगर कैंसिल आउट करेंगे दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट वन हमें n चाहिए। n कैसे कैलकुलेट करते हैं, n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ आयंस। कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हुए ये कैसे निकालेंगे, जो भी हमें साल्ट दे रखा है, जैसे यहाँ सोडियम कार्बोनेट हमें प्रोवाइड है, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर डिसोशिएट होके हमें क्या देगा, ये 2 सोडियम आयंस एंड 1 कार्बोनेट आयन। दैट मीन्स n की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ देखो 2 सोडियम आयन और 1 कार्बोनेट आयन है, यानी n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ 3। देखो अल्फा की वैल्यू मिल गई, हमें n की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूले में पुटअप करेंगे हम और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ i। दैट मीन्स 1 + n की वैल्यू हमें कितनी है, यहाँ 3 मिली है। क्यों मिली है, क्योंकि देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट डिसोशिएट होके हमें 3 आयंस दे रहा है। यहाँ n की वैल्यू पुटअप कर देते हैं और अल्फा की वैल्यू देखो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तो अपने पास कितना है 0.5। यहाँ पुटअप कर देते हैं, इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं भी हम 2 × 0.5 और ये हमें कितना मिल गया, देखो कंप्लीट 1। दैट मीन्स आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, वन टॉप फैक्टर। देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं। अगर हमें यहाँ ये दे रखा हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे हमें कहें कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर ammonium dichromate solution if salt is complete ionized। देखो ये कह रहा है कि complete ionized, complete means 100% dissociate, और जब 100% dissociate हो गया है that means value of degree of dissociation is 1। इस केस में किसी भी आयनिक साल्ट के लिए वैल्यू ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगी, n। ये हमने याद रखना है। जब कंप्लीट डिसोसिएशन दे रखा है या कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिस्कस
कर ही नहीं रखा हो क्वेश्चन में, देन आई की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, एन की वैल्यू के बराबर। अब हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ आयन दे रहा है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे ही हम आयनाइज करेंगे, कंप्लीट आयनाइज हो रहा है, दैट मीन्स हमें क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ आयन किसके, अमोनियम के, और एक हमें क्या दे रहा है, डाइक्रोमेट आयन। दैट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ में कितनी मिल गई, 2 अमोनियम आयन है, एक डाइक्रोमेट, दैट मीन्स 3, और एन की वैल्यू किसके बराबर है, आई की वैल्यू के, इसलिए आई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। तो हम किसी भी क्वेश्चंस में आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, उसी से मैं क्या निकाल सकते हैं, वन ऑफ फैक्टर्स, और वन ऑफ फैक्टर से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मोलर मास की। जैसे मैं कह दे, देखो छोटा सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, फाइंड द वन ऑफ फैक्टर्स, हमसे क्वेश्चन कह दें फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर, और किसके लिए निकालनी है हमें, फॉर डाइल्यूट पोटासियम सल्फेट सॉल्यूशन। देखो यहाँ हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स हम मानेंगे कि पोटासियम सल्फेट है वो क्या है, हमारे पास एक आयनिक साल्ट है, और आयनिक साल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, 100% आयनाइज्ड। दैट मीन्स एन की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, वन ऑफ फैक्टर के बराबर। तो हम इजिली एन आयन की वैल्यू निकाल सकते हैं, पोटासियम सल्फेट कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड गिव 2 पोटासियम आयंस एंड अलोंग विद सल्फेट आयन। तो यहाँ भी अपनी एन की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2 पोटासियम आयन है, 1 सल्फेट आयन, दैट मीन्स टोटल एन की वैल्यू 3। तो आई की वैल्यू भी अपनी कितनी होगी, 3। तो इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर। देखो हमने वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनाइजेशन दे रखा है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जहाँ नहीं दे रखा तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम उस कंपाउंड्स के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि गिवन इज स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और आयनिक साल्ट, दैट मीन्स 100% आयनाइज्ड। ऐसे केस में आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी। ऐसे देखो अगर एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, ऐसे छोटे क्वेश्चन डायरेक्टली कंपटीशन में हमसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर, हमें निकालनी है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर इफ कंपाउंड, गिवन कंपाउंड जो अपना है ये कहे कि हमें वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई की कैलकुलेट करनी है इफ कंपाउंड्स अंडरगो टेट्रामराइज्ड, इफ कंपाउंड अंडरगो टेट्रामराइज्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इस केस में टेट्रामराइज्ड हो रहा है अपना कंपाउंड, दैट मीन्स क्या शो कर रहा है, ये एसोसिएशन शो कर रहा है। एसोसिएशन मीन्स ये कह रहा है कि टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4। लेट हम मान लेते हैं अपने पास कंपाउंड थे और एसोसिएट होके एक कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस केस में हमें आई की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स 4 मोल से 1 मोल्स बन रहा है, दैट मीन्स अपनी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, और हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 0.25। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अपने बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे 20 क्वेश्चंस बनते हैं जो डायरेक्टली हमें ऑप्शन में से सिलेक्ट आउट करने। देखो और प्रैक्टिस करके देखते हैं, हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, हमसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए व्हेन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर, या तो कह दे हमसे
लेसर देन 1 या ग्रेटर देन 1, हमें कहे व्हेन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर मोर देन 1, हमसे ये भी कह सकता है लेसर देन या मोर देन 1, तो हमने ये याद रखना है इन केस ऑफ डिसोसिएशंस आई की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो अभी हमने डिसोसिएशन के केस में कैलकुलेट भी किया था, आई की वैल्यू क्या आ रही थी, ग्रेटर देन 1। अभी हमने एसोसिएशन का केस करके देखा है जिसमें आई की वैल्यू क्या आई है हमारी, लेस देन 1। तो किस केस में अगर डिसोसिएशन शो कर रहा हो कंपाउंड तो हमेशा आई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। अगर अपना केस कौन सा हो, इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी किसी कंपाउंड्स के अंदर डाइमर या ट्राइमर या पॉलीमर के केसेस बन रहे हैं, तो इस केस में हमारी आई की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, लेस देन 1। तो ये हमने ध्यान रखना है कि किसी थ्योरेटिकली क्वेश्चन में भी हमसे पूछ सकते हैं, नहीं एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आई की वैल्यू व्हेन बिकम ग्रेटर देन 1, व्हेन बिकम लेसर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 कब रहेगी, डिसोसिएशन के केस में, और लेस देन 1 कब रहेगी, एसोसिएशन के केस में। अब देखो कंपेयर भी करवा लेते हैं, हमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है अपना, हमसे क्वेश्चन बने कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ कंसंट्रेशन के साथ डिफरेंट साल्ट हमें दे दिए जाए, इलेक्ट्रोलाइट हमें दे दिए जाए। जैसे क्वेश्चन मान लो हमें दे रखा है अरेंज, कोई कंपाउंड दे दे हमें और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसके अनुसार, वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर। हमें कहे अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसकी वैल्यू हमें वन ऑफ फैक्टर की, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू ऑफ want of फैक्टर, किसकी, ऑफ गिवन साल्ट में। मान लो हमें गिवन साल्ट एक दे रखा है हमें 0.1 मोलर सुकर सॉल्यूशन या सुक्रोज बोलो आप, C12H22O11। एक हमें दे दिया 0.1 मोलर ऑफ पोटासियम क्लोराइड, एक हमें दे दे मान लो 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड साल्ट। मान लो एक और हमें दे दे यहाँ 0.1 मोलर कोई भी साल्ट मान लेते हैं हम, हमें यहाँ दे दिया एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, चलो। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू में अरेंज करना है, तो हम यहाँ आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले शॉर्टली। देखो अगर इसके लिए हम आई की वैल्यू देखें, अभी आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे, कितने नंबर ऑफ आयन दे रहे हैं। अगर यहाँ देखें हम सुक्रोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई कंपाउंड है, सुक्रोज है, ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, इस केस में आपकी जो आई की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1। क्योंकि देखो कंसंट्रेशन सेम है। अगर इसकी टर्म में देखें कंसंट्रेशन इसकी भी 0.1 मोलर है, तो सिर्फ आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ हमें पोटासियम और क्लोराइड, ये क्या एक आयनिक साल्ट है और ये हमें पोटासियम और क्लोराइड यानी 2 आयन दे रहा है, तो N की वैल्यू 2 है। दैट मीन्स यहाँ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर इसी के केस में हम कैल्शियम क्लोराइड को देखें, ये हमें एक कैल्शियम आयन देगा और साथ में 2 क्लोराइड आयन, यानी टोटल N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 3, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसी केस में देखो अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट को देखें, ये भी एक आयनिक साल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट आयनाइज्ड हो गए, हमें
क्या देगा 2 एल्यूमिनियम और साथ में क्या दे रहा है 3 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम आयन है 3 सल्फेट आयन है। टोटल हमारे पास N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 5। दैट मीन्स इसके केस में I की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब सबकी वैल्यू देखो कंसंट्रेशन सेम है इसलिए सिंपल हमने किसकी वैल्यू देख ली N की वैल्यू किसके बराबर होगी I के बराबर। तो 1-2 फैक्टर की टर्म में हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा अभी ऑर्डर, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कहां से करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। और ये कंपाउंड का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले किसका हो जाएगा 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। इसके बाद इससे हायर वैल्यू किसकी है जिसमें I की वैल्यू 2 है 0.1 मोलर KCl। इसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, जैसे I की वैल्यू नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड और हाईएस्ट वैल्यू किसकी है 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है कंपाउंड का अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर। अब देखो डिफरेंट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने निकाली थी या उनसे रिलेटेड मोलर मास कैलकुलेट सीखा था, उन न्यूमेरिकल में भी हमने I की वैल्यू को यूज करना है। ये देखो इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं अभी अपना न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएगा। देखो लेट हमें प्रोवाइड है अभी अपना क्वेश्चन दे रखा है, लेट हम मान लेते हैं कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। हमें करना है फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किस केस में फाइंड आउट करना है, हमें कह दे इफ 3 ग्राम ऑफ, ये कह दे इफ 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें हमें दे दिया मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111 ग्राम पर मोल। ये कहे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो इफ 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व 3 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को हमने डिजोल्व किया किसके अंदर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब एक्वा सॉल्यूशंस है, एक्वा सॉल्यूशंस में हमें दे रखी है वैल्यू ऑफ KF 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब हम इक्वेशन में या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन दे रखा हो या ये कहे कि एज्यूम दैट, assuming that calcium chloride is 100% dissociated, आयनिक साल्ट है तो डिसोसिएट होगा। अब हमें वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है सॉल्यूशंस के लिए। अब क्या गिवन डाटा दे रखे हैं हमें, सॉल्यूशंस करते टाइम सबसे पहले निकालना है हमें कि क्या पूछा गया है हमसे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस यानी TF निकालना है हमें। अब गिवन डाटा क्या क्या दे रखे हैं हमें, देखो गिवन हमें क्या है, यहाँ 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 3 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हमें गिवन है 111 ग्राम पर मोल। यहाँ दे रखा है हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है हमें। नेक्स्ट वन हमें क्या दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखी है। एक्वा सॉल्यूशंस के लिए 1.6 केल्विन केजी पर मोल।
यहाँ एक कंडीशन और दे रखी है हमें कि कैल्शियम क्लोराइड इज 100% डिसोसिएटेड, दैट मीन्स अब एब्नॉर्मलिटी टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब 100% डिसोसिएशंस के लिए यानी फॉर 100% डिसोसिएशंस नंबर ऑफ आयन इक्वल टू 1/2 फैक्टर, और हमें दे रखा है साल्ट कैल्शियम क्लोराइड 100% डिसोशिएट हो रहा है, दैट मीन्स हमें कैल्शियम आयन दे रहा है और साथ में दो क्या दे रहा है, क्लोराइड आयन। दैट मीन्स N की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3, और यही किसकी वैल्यू है, I की। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था इसके लिए, जब भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू IKF, और अगर मोलरिटी का फॉर्मूला पुट कर दें वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम पहले क्या निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। हमारे पास I की वैल्यू गिवन है, KF की वैल्यू हमें दे रखी है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी हमारे पास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है हमारे पास। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर फॉर्मूले में हम पुट करें यानी डेल्टा TF, I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, KF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.86, ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास 3 एंड थाउजेंड्स, राइट कर दिया हमने यू का यू, डिवाइड में क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 111 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमें 100। देखो गिवन डाटा जो हमने इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है, I की वैल्यू KF, वेट, मोलर मास एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको सोल्व आउट करके अगर हम निकालें यहाँ तो अप्रोक्स हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ, यानी डेल्टा TF वी ऑब्टेन अप्रोक्स 1.508 केल्विन्स। निकाल लेना है हमने इसको सोल्व आउट करके, तो हमें फर्स्ट डाटा मिल गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कई बार हम न्यूमेरिकल को यहीं छोड़ते हैं, नहीं हमें डिप्रेशन नहीं पूछा, हमें तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और इसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला था, डेल्टा TF किसके बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, देखो यानी हम इसको इधर ले आते हैं, TF की वैल्यू निकालनी है तो T डॉट F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है कि वाटर किस पे फ्रीज होता है 273 केल्विन पे, तो यहाँ लिखते हैं 273.15 केल्विन माइनस करेंगे कितना डिप्रेशन हुआ 1.508 केल्विन। इसी को अगर सोल्व आउट करके लिखें तो अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस की वैल्यू कितनी आ गई है, अगर सब्सट्रैक्ट करके लिखें तो अप्रोक्स 271 यानी 271.6, और अगर पूरा सोल्व आउट करें तो कितना है 271.642 केल्विन। नहीं 1 डेसिमल तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ये अपना आंसर आया है अभी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया अपना 271.6 केल्विन। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमसे पूछा गया, गिवन डाटा क्या है, फिर हमने गिवन फॉर्मूले में पुटअप करना है। ये ध्यान देना है, देखो अब तक हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। अब हमें अगर इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, हमें दे रखा हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, जैसे हमें जस्ट पहले अभी I की 1/2 फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस की थी, हमने पहले I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर I की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे और हम क्या निकालेंगे, जो भी हमसे वैल्यू पूछी गई है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास की वैल्यू निकालेंगे। देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं हम।
एक न्यूमेरिकल्स और करके देखते हैं। देखो हम आपने ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में भी, और कंपटीशन विल से दैट टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमसे पूछा गया है, मान लो फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। कब निकालना है हमें, इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, क्या कह रहे हैं, इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट दैट हैविंग मोलर मास 142 ग्राम पर मोल। हमें अब क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अगर 2 ग्राम सोडियम सल्फेट हमने डिजोल्व किया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, देखो हमें यहाँ गिवन है कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट को हमने 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया है। देखो अब अपना एक्वस सॉल्यूशंस है, तो एक्वस सॉल्यूशंस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी हमने बॉइलिंग कांस्टेंट की, एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, Kb की वैल्यू। या तो हमें डाटा जनरली गिवन होता है, नहीं अगर कहे कि वैल्यू ऑफ Kb फॉर एक्वस सॉल्यूशन, किसकी वैल्यू ऑफ Kb फॉर एक्वस सॉल्यूशन, एंड दैट इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। देखो ना तो ये दिया इसने कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ना इसने कहा कि आइडियल सॉल्यूशंस बना रहा है, इसलिए यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू भी, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि सोडियम सल्फेट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो न्यूट्रल साल्ट आयनिक साल्ट है अपना। देखो सॉल्यूशंस कैसे सोल्व आउट करेंगे, हमें यहाँ गिवन क्या दे रखा है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 2 ग्राम, सोडियम सल्फेट सॉल्यूट है, इसका मोलर मास भी दे रखा है हमें M2 दैट इज 142 ग्राम, 50 ग्राम ऑफ वाटर भी दे रखा है, दैट मीन्स वेट ऑफ वाटर भी आपको प्रोवाइड है, आपको Kb की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। ओके, अब हमें देखो यहाँ निकालना क्या है, हम पहले निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है अभी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Kb, मोलालिटी का फॉर्मूला अगर हम पुट कर दें तो अपने पास फॉर्मूला ये बन गया। अब देखो यहाँ या तो ना कहा एसोसिएशन हुआ है डिसोसिएशन, लेकिन हमें फॉर्मूले को देख के पहचानना है कि आयनिक साल्ट है, इस कंपाउंड में हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई की वैल्यू देखें, वैल्यू ऑफ आई कैलकुलेट करेंगे हम किसके लिए, फॉर सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम सल्फेट एक आयनिक साल्ट है, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड टू गिव 2 सोडियम आयन अलोंग विद 1 सल्फेट आयन, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आयन यानी कितने आयन दे रहे हैं आपके, ये 2 सोडियम आयन एंड 1 सल्फेट 3 आयन दे रहा है। अब ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू किसके बराबर है, नंबर ऑफ आयन, दैट मीन्स हमें आई की वैल्यू कितनी मिल गई है, 3। अब देखो गिवन डाटा में पुट कर सकते हैं, हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है, Kb की वैल्यू गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास एंड सॉल्वेंट। अब देखो फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं हम, अगर फॉर्मूले में हम इसको पुट करें तो अपने पास ये डेल्टा Tb की वैल्यू निकालेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, Kb की वैल्यू है 0.52,
वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दे रखा है 2000, यू का यू राइट अप कर देते हैं। यहाँ हमें मोलर मास प्रोवाइड है 142 एंड वेट ऑफ सॉल्यूट 50। अब यहाँ में गिवन फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है। अब इसको अगर हम सोल्व आउट करें, देखो आई की वैल्यू केबी की वैल्यू हमें पुट कर दी है, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसी को हम सोल्व आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें कितना मिलेगा, इसको सोल्व आउट करेंगे अप्रोक्स 439 केल्विन। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें तो सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, और डेल्टा टी भी किसके बराबर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस माइनस, देखो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं हम, कोई भी आयनिक साल्ट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है। जैसे हमने ग्राफिकली स्टडी किया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, ये एलिवेशंस फॉर्मूले से हमने पढ़ा था। अब अगर हमें टीबी की वैल्यू निकालनी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस, तो क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपना वाटर है, इसको अगर सम अप करके निकालें इसी फॉर्मूले में पुट करके, तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, देखो 0.439 में आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 373, तो उसको पुट अप कर देते हैं 373.15 केल्विन, और इसको अगर सम अप करके निकालें तो अपने पास कितनी वैल्यू आ गई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस की, अप्रोक्स हमें वैल्यू मिल गई है 373 पॉइंट, अपने पास ये देखो आई है 439, इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो अपने पास वैल्यू आ गई है ये 569, कितनी आ गई है हमारे पास, अगर ये वैल्यू देखें, ये अप्रोक्स मान लो हमारे पास आई है 0.439 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हमने एडअप कर देना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 373.15। अब इसके अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, देखो 89 केल्विन। अगर सम अप करें तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है किसकी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। देखो जब भी हमें न्यूमेरिकल गिवन हो तो उसमें गिवन राइट अप करके क्या पूछा गया है उसी को सोल्व आउट करना है हमें। एक हमने उसमें इंट्रोड्यूस करना है वन टॉप फैक्टर को कितना डेविएट हुआ है, कितना मॉडिफाई किया है। तो गिवन डाटा में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो उसी से फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर नहीं डिस्कस कर रखा तो हमें देखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी, और यहाँ सोडियम सल्फेट साल्ट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ आयन कितने हैं 3, और नंबर ऑफ आयन की इक्वल क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आई, और फॉर्मूले में पुटअप करके हम उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, एंड यू सोल्व आउट। ओके, थैंक